वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, हमें कितना पढ़ाई हम करेंगे कि हम जो है प्रोफेसर बन जाएंगे। तो सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बारीकी से सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं और आपको सैलरी जो है कितना मिलेगा, लेक्चरर कैसे बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो है कैसे बनते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ेगा प्रोफेसर बनने के लिए। सभी चीज़ें आपके जितने भी डाउट्स होगा माइंड में वो सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सपना है प्रोफेसर बनना, तो आपको 10वीं के बाद जो है अपना जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, चाहे आपका आर्ट्स में हो, कॉमर्स में या फिर साइंस में आपका इंटरेस्ट है, तो आप 11वीं में सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका 12वीं हो गया, फिर आप कॉलेज में इंटर करेंगे, चाहे आप बीए वाले हो, बीएससी या फिर बीकॉम वाले हो, आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया। अब ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई नहीं है कि आप जो है एमए करेंगे तो आपके लिए इतना परसेंट जो है रिक्वायरमेंट्स होगा। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ग्रेजुएशन में जो जनरल कैटेगरी हैं उनका जो है 55% होना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी का 50% आपका होना चाहिए, और जो एससी एसटी में आते हैं उनका जो है मिनिमम 45 मार्क्स होना चाहिए। क्योंकि आप जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो पीजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपका जो है इतना मिनिमम परसेंटेज जो है आपका होना चाहिए। तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट जो है कंप्लीट हो गया, चाहे आप बीए वाले हो तो आपने एमए किया हो, बीकॉम वाले हो तो आपने एमकॉम किया हो, बीएससी वाले हो तो आपने एमएससी किया है, तो आपका जो है मास्टर भी डिग्री आपका कंप्लीट हो गया। तो मास्टर के बाद आपको जो है एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे बोलते हैं नेट। नेट का मतलब होता है, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे यूजीसी नेट भी बोलते हैं। यूजीसी जो है एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराता है, और मैं आपको बता दूं कि साल में ये 2 बार एग्ज़ाम जो है होता है। एक 1 जून में निकलता है इसके लिए रिक्वायरमेंट्स, और एक जो है दिसंबर में निकलता है, तो 2 बार इसका निकलता है। आप जो है आपका ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप जो है नेट के एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। उसके बाद आपको जब यूजीसी के द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, आप नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको जो है पीएचडी करना पड़ता है, और पीएचडी जब आप कर लेंगे उसके बाद जो है आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी है। यदि आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो आप जो है प्रोफेसर नहीं बन सकते। और यदि आपका सपना है कि मैं कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के रूप में, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है बीएड करना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, क्योंकि बिना बीएड किए आप जो है टीचर नहीं बन सकते, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, मेन प्रोफेसर हो, आप जो है नहीं बन सकते। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का जो है बीएड करना है, फिर जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपका कंप्लीट हो गया, फिर भी आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और जहाँ भी कोई टीचर भर्ती निकलता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप टीचर बन जाएंगे उसके बाद आप जो है नेट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कीजिए, फिर नेट क्वालिफाई कर लीजिए, फिर पीएचडी कर लीजिए, उसके बाद जो है आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सब रिक्वायरमेंट्स होता है आपका एक प्रोफेसर बनने के लिए। तो आपका 10वीं के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट, 12वीं पास होना है, फिर कॉलेज पास होना है आपका, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद नेट क्वालिफाई करना है, फिर पीएचडी, उसके बाद देन आप प्रोफेसर बनेंगे। और असिस्टेंट और लेक्चरर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन, फिर बीएड, और उसके बाद जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, तो और उसके बाद आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिलता है। क्योंकि जो प्रोफेसर होता है उनका सैलरी जो है बहुत ही अच्छा रहता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बहुत अच्छा रहता है, लगभग आपका 20 से 25 हज़ार रहेगा, यदि 30 से 35 हज़ार भी रहता है यदि आप बीएससी वाले हों, बीकॉम वाले हो, बीए वाले हो। सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको जो है अच्छे पैसे और अच्छे अमाउंट जो है देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सभी चीज़ें एक प्रोफेसर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका सपना है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अभी से एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, और ये सब चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए, आप जो है प्रोफेसर
बन सकते हैं। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।